हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा बिहार बोर्ड में अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं। आज हम आपको 150 ऑब्जेक्टिव कराएंगे साइंस का। अगर आप 150 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका 35 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। चलिए, और आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आप इतना कर लेते हैं तो आप ज़रूर 20 क्वेश्चन तो सही करके ही आएंगे, 35 में 20। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम मतलब सबसे कम, कांच में होते हैं। किस में होते हैं? कांच में, ऑप्शन नंबर डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। लेंस तो होगा नहीं, दर्पण ही होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मोटर गाड़ी कार होते हैं उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है? जैसे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछने का मतलब हो गया, जैसे आप लेंस को किस चीज़ में नापते हैं। जैसे कपड़ा को मीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, तेल को भी लीटर में नापते हैं और दूरी को मीटर में नापते हैं, वैसे ही लेंस को क्या चीज़ में नापते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डायोप्टर। चलिए, प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शन प्रदर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है? जो प्रकाश की किरणों को पथ को प्रदर्शन करता है या दिखाता है उसे क्या कहते हैं? किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण आलेख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, किरण आलेख। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? मानव नेत्र, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? याद रखिएगा, कॉन्डेरिया है, आपका राइट आंसर नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं। कॉन्डेरिया है, परितालिका है, पुतली है, रेटिना या दृष्टिपटल है? दृष्टिपटल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। दोनों एक ही चीज़ का नाम है, रेटिना का ही दृष्टिपटल भी कहते हैं, ठीक है। तारे के टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, परिकिरणन के सिद्धांत, वर्ग विक्षेपण के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आप सोच लिए, आपका राइट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट लिखा गया है, मतलब क्वेश्चन पूरा लिखा ही गया नहीं है, आधा लिखा गया है, सॉरी। 11 पे आते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है VI/V² V/R V²/R। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V²/R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से 25 मीटर है, 0 से अनंत, 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से अनंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बाई एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम को, ओम को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध आ गया तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध ओम होगा।
चलिए और एक बात याद रखिएगा, ओम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी सिंबल है इसका, तो सिंबल भी कभी कभी दे देता है। आँख व्यवहार होता है, आँख किस प्रकार व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आप सीधा पकड़ सकते हैं, दर्पण की तरह आँख काम ही नहीं करेगा हमेशा, तो लेंस की तरह काम करेगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। थोड़ा कॉमन दिमाग पकड़िएगा तो ये ऑप्शन इजी था। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र मतलब क्या? आँख में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका ऑप्शन है काल्पनिक, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। सोचिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा, याद रखिएगा। मानव ने दो मतलब मानव ने दो आँख समझ लिए, मानव ने दो, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है। दृष्टि क्षेत्र हमेशा आँख से ही जुड़ा रहता है, तो आँख समझ लेगा, आँख। मानव में दो आँख, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री, 150, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। विभवांतर किस में गति प्रदर्शन करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडेरिया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का सूक्ष्मतम है? ऑप्शन नंबर पटतालिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परितालिका। ऑप्शन नंबर ए परितालिका होगा, ठीक है। 20 विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का, नाइक्रोम। नाइक्रोम टंगस्टन तांबा जस्ता है, आपका राइट आंसर होगा क्या? नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिज कण होती है, परमाणु की, आयन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की। गति में कौन होता है? आप आराम से जान सकते हैं, गति में इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होती है, सेंटर में। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन की, अपवर्तन की, वर्ग विक्षेपण की, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग विक्षेपण की। प्रिज्म से ही नहीं पता चलता है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, ठीक है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, हाँ या। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में। किसमें धारा प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन में। एक वोल्ट कहलाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है, लेकिन इसमें फंसता बहुत है सब। जूल बाई सेकेंड, जूल बाई कूलम, जूल बाई एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल बाई कूलम, ध्यान रखिएगा, जूल बाई कूलम। बहुत लोग का सही भी हुआ होगा। किलोवाट घंटा कहलाता है धारा, किलोवाट घंटा कहलाता है धारा, समय, विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत शक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आपका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक
वाट के बराबर होते। वाट के बराबर नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वाट के बराबर नहीं है। क्या बोला है? वाट के बराबर नहीं है। J/S VA A स्क्वायर ओम V स्क्वायर ओम, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। V स्क्वायर ओम ए वाट के बराबर नहीं है। ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है VI V स्क्वायर आर V/R V स्क्वायर बाई आर V स्क्वायर बाई आर, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। एक क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा देर पहले बताए हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दो सदृष्ट आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? सदृष्ट आवेश बोलता है कि बीच किस प्रकार का बल लगता है? अब आकर्षण बल, कोई बल नहीं। प्रति आकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी, प्रति आकर्षण बल। ऊन द्वारा एबोनाइड के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइड की छड़ पर उत्पन्न होता है, एबोनाइड की छड़ पर उत्पन्न होता है क्या? ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश, हमेशा ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 0.36 इंटू 10 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz और 80 Hz। आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 Hz। विद्युन्मय या विद्युतीय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जिसमें विद्युत होता है ना वो लाल होता है। ठीक है। घर में देखते होंगे। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का, चुंबकीय बल पूछ रहा है, चुंबकीय नहीं, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है परिमाण और दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। तो परिमाण और दिशा दोनों होते थे, कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है आकर्षण होता है, प्रति आकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रति आकर्षण, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति आकर्षण होता है, प्रति आकर्षण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, गैस, नवकीय ऊर्जा, कोयला। आपका राइट आंसर हो जाएगा नवकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? अरे सेम क्वेश्चन है, सॉरी, इसका भी आंसर नवकीय ऊर्जा ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N2। आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। उत्तरदायी गैस क्या होगा? CO2। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने से प्रयुक्त होता है लोहा का छड़, स्टील का छड़, कैडमिनियम का छड़, और आपका ऑप्शन नंबर डी है
एल्यूमिनियम का छड़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैडेमिनिया का छड़, कैडेमिनियम की छड़, ठीक है, कैडेमिनियन। बॉक्साइड क्या बोलते हैं? बॉक्स नुमा और सौर कुकर में 3 या 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है कितना? 0 से 100, 100 से 140, 140 से 200, 200 से 1000, 200 से 1000 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 140, 100 से 140। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। जीवाश्म ईंधन, समझ रहे हैं? जीवाश्म ईंधन, कोयला, लकड़ी, जिससे जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? मतलब जिससे प्रदूषित गैस ज़्यादा ना निकले, जो नुकसानदायक ना हो हमारे लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा जो आसानी से उपलब्ध हो जाए हमारे पास, ये सब जीवाश्म ईंधन है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समन्वय स्रोत था घास, लकड़ी, पवन, बहत जल। आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, क्या होगा? लकड़ी। जैव गैस का उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें से मीथेन गैस पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है? 50%, 60%, 70%, 75%। आपका राइट आंसर होगा 75%, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है निजीकरणीय स्रोत, अनवीयकरणीय स्रोत और वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवीयकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन ही, पार्ट 2 में फिर 50 क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट 3 में फिर 50 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे साइंस के। फिर ऑल सब्जेक्ट में हम और बहुत ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, और सब्जेक्टिव भी। और मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सारे दोस्त आपके अच्छा मार्क्स लाना सोचते हैं। और नोट्स पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और एक बार में समझने हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, या नोट्स लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में नोट्स मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। बाय, टेक केयर।